नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन घर कैसे बनाना है बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चावल या आटे का घर बना सकते हैं। अगर आप कार्तिक नहाए हैं तो भी इस पूजा को कर सकते हैं और नहीं नहाए हैं तो भी कर सकते हैं। घर छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। यह घर बनाने से बहुत लाभ होता है। घर घर के मंदिर या बाहर मंदिर में भी बना सकते हैं। इसके बाद 4 या 5 दीपक जलाएं, कमरे बनाएं उसमें 4 या 5 दीपक जलाएं और मोमबत्ती भी जला सकते हैं। यदि कोई कार्तिक नहीं भी नहाया है तो भी इसे कर सकते हैं। यदि घर में आपने चावल या आटे का घर बनाया है तो उस चावल को दान कर दें या पक्षियों को खिला दें अगले दिन। और उसके बाद खिचड़ी बनाई जाती है और इसकी कथा सुनी जाती है। तो आइए चिड़ा चिड़ी की कथा सुनिए। 4 चिड़ियाँ थीं, वे आपस में सहेली थीं, एक ही पेड़ पर रहती थीं। एक बार कुछ लोगों को उन्होंने बात करते सुना तो उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने आपस में विचार किया कि वह भी कार्तिक नहाएंगे। उसके बाद उन्होंने कार्तिक का महीना आया तो वह सारी चिड़ियाँ मिलके चारों आपस में नहाई। नहाने के बाद जब कार्तिक का अगले दिन कार्तिक ख़त्म होने के बाद उन्होंने खिचड़ी बनाने की तैयारी करी। कोई पानी लाया, कोई चावल लाया, इस तरह उन्होंने खिचड़ी बनाई। उसके बाद फिर वे नहाने चली गईं। उसके बाद जब पहली चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की भाप खाई, उसे बहुत भूख लगी थी और फिर सो गई। फिर दूसरी आई, उसे भी बहुत भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत भूख लगी थी, उसने भी खिचड़ी खाई और सो गई। चौथी चिड़िया आई, उसने भी खिचड़ी की खुरचन बची हुई खाई और सो गई। थोड़ी देर में तूफान आया और चारों की मृत्यु हो गई। पहली चिड़िया ने जो भाप खाई थी वह राजा के घर जन्मी। दूसरी चिड़िया जिसने पानी पिया था वो कुम्हार के घर जन्मी। तीसरी ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और चौथी राजकुमारी के घर हथनी बनी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उसकी शादी होने लगी। दूसरी जो कुम्हार के घर जन्मी थी वह उसके घर में काम करती थी। तीसरी ब्राह्मण की कन्या बनी थी, वह राजकुमारी की पक्की सहेली थी। चौथी राजा के महल में हथनी बनी हुई थी। राजकुमार के से जब विदाई होने लगी तो उसने राजा से कहा कि पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ ले जाऊंगी और साथ में हथनी को भी ले जाऊंगी। तो राजा ने सैनिक भेजे हथनी को लाने के लिए। हथनी किसी से उठी नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में पूर्व जन्म की बात कही तो हथनी उठ गई। राजकुमार ने देखा तो उससे पूछा कि तुमने उसके कान में ऐसा क्या कहा जो हथनी उठ गई। तब राजकुमारी ने उसे सारी बात बता दी। तब राजकुमार ने कहा, कार्तिक नहाने का इतना बड़ा पुण्य है तो हम दोनों कार्तिक जोड़े से नहाएंगे। अगली बार कार्तिक आया, दोनों ने जोड़े से नहाया। बाद में दोनों बैकुंठ को प्राप्त हुए। जो भी ये कहानी सुनता सुनाता है उसको घर में सुख शांति समृद्धि आती है। जिन लोगों को अपना घर बनवाने की चाह है वह इस पूजा को अवश्य करें, इससे ये घर बनता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।